बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। पहले हमने सिंटेंस डिस्कस किया हुआ है। सिंटेंस के बाद हमने डिस्कस किया था क्लॉज, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरी क्लास है जिसमें हम फ्रेज़ को डिस्कस करेंगे। आप दो तरह से इनको स्टडी कर सकते हैं। या तो आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करें, नोन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और फिर फ्रेज डिस्कस करें, पढ़ें, फिर क्लॉज और फिर सिंटेंस। या है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, पहले सिंटेंस को स्टडी करें, सिंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्लॉज फिर स्टडी करें, क्योंकि सेंटेंस से जो छोटा हिस्सा इसका सेंटेंस का होता है वो क्लॉज होता है, क्लॉज से छोटा जो होता है वो फ्रेज होता है, और फ्रेज से फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम स्टडी कर रहे हैं, पहले हमने सेंटेंस स्टडी किया है, फिर क्लॉज, और अब फ्रेज है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिविजुअली हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेज है। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो क्लॉज है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सेंटेंस है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो फ्रेज है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये तो सिमिलैरिटी है तीनों में। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एंड फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी बात, सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, और ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप पे। जबकि क्लॉज के लिए क्लॉज कंप्लीट सेंस देता भी है और नहीं भी देता। जो फ्रेज है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। और तीसरी बात जो डिफरेंट करती है, डिफरेंस है तीनों में, जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। ये जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्ट करता है एज अ वन ग्रामेटिकल यूनिट। इसकी डेफिनेशन हम चेक करते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर एज अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट। यानी कि ये सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट के तौर पे काम करता है। मसलन एज ए नाउन के तौर पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो काम क्या करेंगे, एज ए नाउन आएंगे, या एज ए एडजेक्टिव आएंगे, या एज ए एडवर्ब आएंगे। तो ये एक सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट के तौर पर एक किसी सेंटेंस में काम करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। नंबर टू, अ फ्रेज गिव्स मीनिंग बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बारह इसके मीनिंग तो होता है कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। यही फ़र्क है सिंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो तीनों ही होते हैं। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है, क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी नहीं है। नंबर थ्री है, अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। अब सेंटेंस तो केला स्टैंड करता है, क्लॉज भी केला स्टैंड करता है। अगर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो फिर वो केला स्टैंड कर सकता है, जबकि फ्रेज केला स्टैंड नहीं कर सकता। ये तो एक फ्रेज है, तो इसलिए ये केला मीनिंग नहीं देता और ना ये केला स्टैंड कर सकता है। आम तौर पे जो जनरल स्ट्रक्चर इसका होता है, इसमें प्री डिटर्मिनर होगा, फिर इसका हेड होगा। हेड, अब अगर नॉन फ्रेज है तो नॉन हेड होगा, अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव हेड होगा, अगर एडवर्ब फ्रेज है तो उसमें एडवर्ब है वो एज ए हेड आएगा। तो इस तरह पहले डिटर्मिनर आएंगे, उसके बाद हेड आएगा। अगर नाउन है तो हेड नाउन होगा, अगर आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज है तो हेड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्बियल क्लॉज है, फ्रेज है, तो आपका जो हेड है वो एडवर्ब होगी। उसके बाद पोस्ट डिटर्मिनर आते हैं। यानी कि ये आम तौर पे ये जनरल स्ट्रक्चर है। हम इंडिविजुअली देखेंगे कि नॉन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या है, इसी तरह बाकी फ्रेज को भी हम देखते हैं।
नाउन फ्रेज क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा, और ये काम करेगा एज अ नाउन के तौर पर। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, मॉडिफायर्स होंगे और हेड होगा। अब अगर आपका नाउन फ्रेज है तो इसके जो मॉडिफायर है वो आर्टिकल हो सकता है, ठीक है, डिटर्मिनर हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है, और फिर हेड नाउन होगा जो आपका नाउन खुद होगा। यानी कि इसमें आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव ये तीनों ही आ सकते हैं, और फिर इसका जो हेड नाउन होगा वो एज ए नाउन खुद होगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं। दी टॉल बॉय वाज प्लेइंग। अब चेक करें, दी ये आपका मॉडिफायर्स है, और ये क्या है, आर्टिकल है। टॉल ये भी मॉडिफायर है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। बॉय ये खुद नाउन है, यानी कि इसमें दी मॉडिफायर है, टॉल मॉडिफायर है, एंड बॉय आपका हेड नाउन है। वाज प्लेइंग दी टॉल बॉय, ये आप देखें दी टॉल बॉय ये एज ए सिंगल नाउन के तौर पर तीनों लफ्ज जो काम कर रहे हैं। तो है तो ये फ्रेज, लेकिन ये सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट के तौर पर सेंटेंस में आए हुए हैं। तो दी टॉल बॉय हमारा नाउन फ्रेज है। अब इसमें जो हेड है वो नाउन खुद होगा, और इसमें आर्टिकल आ सकता है, डिटर्मिनर आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और फिर नाउन खुद एज ए हेड आएगा। दूसरी एग्जांपल चेक करते हैं। आई लाइक दिस बुक। आप देखिए आई लाइक दिस बुक जो बोल्ड किया हुआ है, दिस बुक ये आपका नाउन फ्रेज है। दिस आपका डिटर्मिनर है, एंड बुक आपका एज ए हेड नाउन है। इसमें चेक कर लें, ये आर्टिकल और नाउन आ सकता है, या डिटर्मिनर नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव और नाउन हो सकता है, या ये तीनों भी आ सकते हैं नाउन के साथ। तो अगर ये आर्टिकल और नाउन है फिर भी नाउन फ्रेज होगा, एक डिटर्मिनर आ गया, एक नाउन आ गया, फिर भी नाउन फ्रेज होगा, एक एडजेक्टिव है और साथ नाउन है फिर भी नाउन फ्रेज होगा, या ये तीनों भी आ सकते हैं नाउन फ्रेज में। दी टाल बॉय, दिस बुक ये दोनों एग्जाम्पल है नाउन फ्रेज की। नंबर 2 है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की पहले डेफिनेशन चेक करते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव की अगर हम वैसे जनरल डेफिनेशन चेक करें एडजेक्टिव केले की, तो ये भी नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में हमें बताता है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो ये भी, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे नाउन को या फिर प्रोनाउन को। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉडिफायर होंगे इसमें, और हेड होगा। हेड तो हमें पता है कि एडजेक्टिव खुद एज ए हेड होगा, और इसके मॉडिफायर में एडवर्ब हो सकती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, और एडजेक्टिव खुद होगा एज ए हेड। एग्जाम्पल चेक करते हैं। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। अब चेक करें, शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, ये खुद एडजेक्टिव है। तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। यहाँ एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे हैं। ही हैज़ एक्सट्रीमली इवल आइज। अब इसमें भी एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब है, और इवल ये आपका एडजेक्टिव है। यानी कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर ये एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल में वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली इवल, इवल एडजेक्टिव जो खुद है ये एज ए हेड आया हुआ है, यहाँ पे ब्यूटीफुल एज ए हेड है, और वेरी एडवर्ब है, एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है। तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। नंबर 3 है एडवर्बियल फ्रेज। पहले तो हम डेफिनेशन चेक करते हैं। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब। ये हमने पहले ही जब फ्रेज की जनरल डेफिनेशन चेक की थी, तो ये एज ए सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट के तौर पर काम करता है।
यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन ये काम करेगा एज एडवर्ब का। स्ट्रक्चर इसका चेक करते हैं, मॉडिफाइड होंगे इसमें और हेड होगा। हेड तो हमें पता है एडवर्ब खुद होगी हेड, और इसके बाद प्रेपोजिशन आ सकती है, नोन आ सकता है, और एडवर्ब जो खुद है ये एज ए हेड आएगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं। शी सिंग्स विद पैशन। अब चेक करें, शी सिंग्स विद पैशन। पैशन जो है ये एडवर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, तो विद पैशन ये दोनों एडवर्बियल फ्रेज है, दोनों लफ्ज एडवर्बियल फ्रेज है। शी स्पोक विद ग्रेट केयर। अब चेक करें, विद ग्रेट केयर, ये तीनों मिला के वर्बियल फ्रेज है। विद अगेन प्रेपोजिशन है, ग्रेट ये एडवर्ब है, केयर ये एडवर्ब है, और ग्रेट ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब दोनों भी आ सकती है इकट्ठी। तो ये अगर दो एडवर्ब इकट्ठी हैं तो वो भी एडवर्बियल फ्रेज होगा, अगर प्रेपोजिशन के साथ आई है तो वो भी एडवर्बियल फ्रेज होगा। नंबर 4 पे है प्रेपोजिशनल फ्रेज। डेफिनेशन हम पहले चेक करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस भी होता है, क्लॉज भी होता है, फ्रेज भी होता है। अगर सिंगल वर्ड है तो वो तो फिर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, वो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगी या फिर एडवर्ब होगी सिंगल। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो फिर या तो वो क्लॉज होगा या सेंटेंस होगा या फिर वो फ्रेज होगा। दैट बिगिंस विद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होता है एंड एंड विद द नाउन, और इसमें नाउन फ्रेज होता है। स्ट्रक्चर चेक करें। हेड क्या होगा, हेड ये होगा खुद प्रेपोजिशन होगी एज अ हेड, और मॉडिफायर्स में इसमें आर्टिकल और नाउन हो सकता है, यानी कि इसमें नाउन फ्रेज होगा, और नाउन फ्रेज में आर्टिकल और नाउन भी आ सकता है, और इस तरह एडजेक्टिव और नाउन भी आ सकता है। तो ये एडजेक्टिव नाउन फ्रेज होगा, प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। प्रेपोजिशन होगी इसमें एज ए हेड, और इसके बाद मॉडिफायर में नाउन हो सकता है या फिर कोई और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल चेक करते हैं। दी कैट सिट्स अंडर द टेबल। अब चेक करें, दी कैट सिट्स अंडर द टेबल। अंडर हमारे पास प्रेपोजिशन है तो ये एज ए हेड है। दी टेबल ये हमारा नाउन फ्रेज है, दी आर्टिकल है, टेबल नाउन है, तो आर्टिकल प्लस नाउन हमारा नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हमारा नाउन फ्रेज होता है। तो ये अंडर द टेबल, अंडर हमारे पास होगी प्रेपोजिशन, ये एज ए हेड है। दी टेबल ये हमारे पास हो गया नाउन फ्रेज, यानी कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज मिलकर हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा। शी सैट ऑन द चेयर, ये भी सेम एग्जांपल है। ऑन प्रेपोजिशन है, ये एज ए हेड है। दी चेयर ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, दी आर्टिकल है और चेयर नाउन है, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। प्रेपोजिशन फ्रेज में ये बात याद रखें कि प्रेपोजिशन खुद एज ए हेड आएगी और उसके बाद नाउन फ्रेज होगा आमतौर पर, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। नंबर 5 पे है जेरंड फ्रेज। जेरंड फ्रेज की हम डेफिनेशन पहले चेक करते हैं। A gerund phrase is a group of words that begins with gerund। अब gerund को पहले हम चेक करते हैं। gerund क्या होता है? gerund होती है आपकी, जिसको आप कहते हैं चौथी फॉर्म वर्ब की, यानी कि जिस तरह आप चेक कर लें गो है, उसकी फॉर्म्स है, पहली है गो, दूसरी वेंट, तीसरी गॉन और चौथी क्या होगी गोइंग। यानी कि पहली फॉर्म के बाद हम आईएनजी का इजाफा कर दें तो आमतौर पे उसको कहते हैं ये चौथी फॉर्म है, लेकिन वो पहली फॉर्म आईएनजी वाली जो होती है। एंड एक्ट हैज़ अ नोन इन अ सेंटेंस, यानी कि अगर आपकी पहली फॉर्म प्लस आईएनजी काम आए एज ए नोन के तौर पर वो काम करे किसी सेंटेंस में, तो वो आपकी जेरंड होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? जेरंड, जेरंड खुद होगी पहले तो एक, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म होगी, और उसके बाद मॉडिफायर्स हो सकते हैं। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो सकता है,
एग्जाम्पल चेक करें, हिज जॉब इज़ टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए टीचिंग हमारी क्या है, जेरेंड है। इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर आपका जेरेंड फ्रेज है। प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग ये हमारे पास जेरेंड है। आप देखिए प्लेइंग, ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का इजाफा किया हुआ, ये एज ए वर्ब यहाँ पे नहीं आ रही, ये एज ए नाउन आ रही है, तो ये जेरेंड है। फुटबॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर हमारा जेरेंड फ्रेज हो जाएगा। तो ये अगर आपकी आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किया हो, तो वो काम करे किसी सेंटेंस में एज ए नाउन का, तो वो आपकी जेरेंड होगी। और अगर वो जेरेंड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वो आपका जेरेंड फ्रेज बन जाएगा। नंबर 6 पे है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? एन इन्फिनेटिव इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन्फिनेटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव, यानी कि आपका ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इन्फिनेटिव से शुरू होता है। इन्फिनेटिव कौन सी फॉर्म होती है? ये आपकी होती है पहली फॉर्म, बेस फॉर्म। लेकिन ये एज ए फॉर्म, एज ए वर्ब किसी सेंटेंस में काम नहीं करेगी, ये काम करेगी एक्ट एज अ नाउन, नाउन के तौर पर काम करे। यानी कि आपकी अगर पहली फॉर्म, बेस फॉर्म किसी सेंटेंस में एज ए नाउन आए, या एज ए एडजेक्टिव आए, या एज ए एडवर्ब आए किसी सेंटेंस में, तो वो आपकी इन्फिनेटिव होती है। यानी कि अगर आपकी पहली बेस फॉर्म एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के तौर पर आए तो वो आपकी इन्फिनेटिव होगी। अगर आईएनजी वाली फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज ए नाउन आए तो वो आपकी जेरेड होती है। अगर पहली बेस फॉर्म एज ए नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव आए तो वो आपकी इन्फिनेटिव होती है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? अगर फर्स्ट फॉर्म हो, बेस फॉर्म हो, उसके बाद कोई मॉडिफायर हो, तो वो दोनों मिलके आपका इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। मसलन टू प्लस वर्ब प्लस मॉडिफायर, टू ये आपकी बेस फॉर्म होगी वर्ब, और एंड पे ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि तीनों या दोनों मिला के आपका इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं, शी लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब देखिए शी लाइक टू प्ले, अब यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो तो लाइक है, यानी कि लाइक एज ए वर्ब है हमारी। टू प्ले ये क्या है? ये आपकी इन्फिनेटिव है, टू के बाद बेस फॉर्म है तो ये इन्फिनेटिव है। फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, तो टू प्ले फुटबॉल ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है। दूसरी एग्जांपल चेक करते हैं, टू रीड बुक्स इज़ माय हॉबी। टू रीड बुक्स, देखिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो इज़ है, इज एज ए वर्ब आई हुई है। टू रीड बुक्स, रीड एज ए वर्ब नहीं आई हुई, ये एज ए नाउन आई हुई है, टू रीड। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो वो वर्ब तो शुरू में आ ही नहीं सकती किसी सेंटेंस में। टू रीड बुक्स तो ये हमारा नाउन है। इज़ माय हॉबी तो ये हमारा टू, ये रीड बेस फॉर्म होगी, बुक्स तो ये तीनों मिला के हमारे इन्फिनेटिव फ्रेज बन रहा है। आई लाइक टू कलेक्ट ओल्ड बॉटल्स, ये चेक, आई लाइक हमारे पास वर्ब लाइक है, टू कलेक्ट ओल्ड बॉटल। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो कोई या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो ये हमारा नाउन है, आई लाइक टू कलेक्ट ओल्ड बॉटल। तो ये टू कलेक्ट ओल्ड बॉटल ये सारा हमारा एज ए नाउन है। तो ये चूँकि एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। लास्ट पे हमारे पास है पार्टिसिपल फ्रेज। डेफिनेशन हम पहले चेक करते हैं, आ पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद द पार्टिसिपल, यानी कि ये पार्टिसिपल से शुरू होगा एंड एक्ट एज ए एडजेक्टिव, और ये एक्ट करेगा एज ए एडजेक्टिव के तौर पर। अब अगर आपकी आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो एज ए एडजेक्टिव आए सेंटेंस में, या आपकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आए, या आपकी थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव आए, तो वो आपका पार्टिसिपल होता है।
और अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का, तो वो आपका पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर चेक करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, यानी कि अगर आपकी आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। अगर थर्ड फॉर्म है एज एडजेक्टिव आई हुई है तो वो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई मॉडिफायर्स हो सकते हैं। ये एग्जांपल चेक करें, रनिंग फास्ट द बॉय वॉन द रेस। आप देखिए रनिंग फास्ट द बॉय, यहाँ पे ये रनिंग फास्ट बॉय को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है एज ए, रनिंग एज ए वर्ब नहीं आई, वर्ब तो हमारे पास वॉन है, तो ये एज ए एडजेक्टिव है रनिंग फास्ट, क्योंकि ये बॉय की खूबी बयान कर रहे हैं दोनों लफ्ज़। तो अगर एक लफ्ज़ करता तो हमारे पास एडजेक्टिव होता, अब चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। टायर्ड ऑफ वर्क, यहाँ पे आप चेक करें सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। ये ही को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टायर्ड ऑफ वर्क ही वेंट टू बेड अर्ली, तो ये हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। अच्छा, ये था हमारा फ्रेज। आज हमने फ्रेज को डिस्कस किया है, तो इसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नोन। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप दो तरह से इनको स्टडी कर सकते हैं, या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि पहले नोन को पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, नोन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सारे, फिर फ्रेज पढ़ें, फिर क्लॉज पढ़ें और फिर सेंटेंस पढ़ें। या फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, पहले आप सेंटेंस पढ़ें, फिर आप क्लॉज पढ़ें, फिर आप फ्रेज पढ़ें और फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव और इनको स्टडी करें। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमने पहले सिंटेंस डिस्कस किया है, हमारा पहला टॉपिक था सिंटेंस, दूसरा टॉपिक था क्लॉज, अब ये तीसरा टॉपिक है फ्रेज। इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के शुरू होंगे, नाउन, उसके बाद वर्ब और ये सारे। तो अगर आपने इसको अच्छी तरह समझना है, ये हम मोस्टली ये समझते हैं कि जो ग्रामर है वो टेंसेज हैं, टेंसेज पढ़ लें, पैसिव वॉइस पढ़ लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लें तो वो ग्रामर कवर कर जाएंगे। लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज क्या होता है, अगर इनकी समझ आपको नहीं है तो फिर आपको टेंस की समझ भी नहीं आएगी, फिर आपको पैसिव वॉइस की समझ भी नहीं आएगी, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ भी नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है कि पहले आपको जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको अच्छी तरह स्टडी करें और फिर टेंस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।